ऐसा है, जो शिव खोड़ी यात्रा करने के लिए कुछ श्रद्धालु जो गए हुए थे, उन पर निहत्थे श्रद्धालुओं पर जो आतंकियों ने जो मतलब अपनी कायरता का परिचय देते हुए जो निहत्थे हिंदुओं पर हमला किया है, उसके कारण पूरे हिंदू समाज में रोष है। और आज बजरंग दल ने राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज राष्ट्रपति महोदय को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन हमने सौंपा है और हमने उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और हमारा कहना है ऐसे जिहादियों को, ऐसे मतलब जो पाकिस्तान पोषित आतंकवादी इस देश में रहकर पल रहे हैं, कि अगर कभी भी उन्हें हमला करना हो या कुछ ऐसी साजिश हो, ऐसा कोई इनकी योजना हो, तो कम से कम हिंदू समाज को बता दो दे। उनके हाथ में माला है, उनके हाथ में AK-47 है, तो ये बिल्कुल ही शर्म की बात है बहुत। और मैं अपने हिंदू समाज से भी आग्रह करना चाहूंगा कि कहीं भी अगर किसी भी तीर्थ स्थल पे वो लोग जाएं, तो अगर माला लेकर वो जाएं तो साथ साथ मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाला लेकर भी वो साथ जाएं, क्योंकि ऐसी मानसिकता का हमें ये नहीं पता कि ऐसी मानसिकता कहाँ और किस जगह पनप जाए। वो तो भजन कीर्तन गाते जा रहे थे वे लोग, और उधर आप देखिए कि कितना बड़ा उनका वो रहा कि भारत के सबसे बड़े भवन में कहा तो प्रधानमंत्री जी की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, और कहा उसी समय उन्होंने आतंकवादी जो थे उन लोगों ने हमला करा। तो उनकी एक तुच्छ मानसिकता को और एक छोटी सोच को दर्शाता है। कहाँ तो देश एक प्रगति के मार्ग पर चल रहा है, और कहाँ आप ऐसी कुछ हरकतें कर निहत्थे हिंदुओं पर हमला कर करके आप अपनी पुनः जात दिखाना कार्य करते हैं। शाहनवाज है जी। क्या समस्या लेगा? समस्या ये है जी, हमारे यहाँ को नेशनल हाईवे कट रहा देहरादून से दिल्ली तक का, उसको हमारी 100 करोड़ पड़ रही है। वो खसरा नंबर है 183, उस रास्ते को दे नहीं रहे, बंद कर रहे हैं हाईवे वाले। और हमने SDM साहब को भी कहीं एप्लीकेशन दे ली, DM को भी दे ली, ADM को भी दे ली, और तहसीलदार को भी दे ली। पटवारी ने उसकी रिपोर्ट भी बनाई थी, मुख्यमंत्री को दे रखी हमने शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। हम परेशान, हमारा रास्ता बंद करा जा रहा। अब जा उस पर जंदरा मार दिया कल उन्होंने रास्ते पर, और उसे बंद करने की तैयारी कर रखी है। कार्रवाई होती तो अगला कदम क्या? अगला कदम ये होगा, धरना धरेंगे, वहां से बैठेंगे। अगला कदम ये हमारा। चोरी किस तरह होने देंगे हम, बताओ कहाँ को निकलेंगे? सारी उम्र का है तो पहाड़ खड़ा हो जाएगा हमारे सामने। किसान युवा गुरुपाल सिंह। आज जो हिडन कोर्ट से क्या समस्या लेगा? गाँव का 1/3 पानी जो हरिजन बस्ती का है, वो कब्रिस्तान से होकर तालाब में गिर रहा था। अब कब्रिस्तान में भरा हो गया, पानी का रुकाव होगा। अब पानी की निकासी के लिए जंगल का, बरसात का, गांव का पानी की कोई निकासी नहीं है। तो कल को बरसात होगी तो गांव डूब जाएगा। इस वजह से SDM साहब से मिले। एक मैटर नाफेपुर का है, गांव के पानी की निकासी के लिए समाधान के लिए नायब तहसीलदार गए, उनसे समाधान नहीं हुआ। अब SDM साहब के पास आए थे कि एक बार आकर उस पानी की निकासी का समाधान कर दिया जाए। क्या बात समझे? अब ये कहा कि हम आजकल में ही SDM साहब खुद आवेंगे और उस समस्या का समाधान कराएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।